आज सुबह सवेरे शिमाली वजीरिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीर अली में दहशतगर्दों की जानिब से फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पाक फौज के जवानों ने वतन दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई और पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का अलसुब हमला। 6 दहशतगर्दों के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 4 से ज्यादा हमले हुए हैं। एक हमला मीर अली में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये हमला जो हुआ है ये जैश फुरसान मोहम्मद ने किया, उसका फ्रैक्शन है हाफिज गुल वाला, गुल बहादुर, उसने किया। इसी हमले में 5 लोगों के 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला तवील वक्फे के बाद, तवील तो नहीं खैर एक, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक वक्फे के बाद पाकिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है कि ये जो वाकया पेश आया है काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नेटवर्क जो है वो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना देखने पड़ रहे हैं? पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल than the Pakistani military in terms of पैसे देख लें, in terms of number देख लें। At least 7 Pakistani army soldiers were killed in multiple suicide attacks on a security check post by 6 terrorists. The incident took place in the tribal district of North Waziristan bordering Afghanistan. बलूचिस्तान के तुर्बत में भी एक हमला किया है। ये BLA या BLF का था, क्लैशेस हुए थे आर्मी के साथ। इसमें कुछ कैजुअलिटीज पता लग रही हैं कि सिविल हॉस्पिटल तुरंत पहुंचे। ये सारी चीजें देख के पता चलता है कि मामला सीरियस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट रुकेगी और कब हम, क्योंकि माह रमजान का महीना है, इस महीने में भी दहशतगर्द बाज नहीं आए और उन्होंने टारगेट किया है हमारे अहम फौजी अफसरान को, तो कब हम इस दहशतगर्दी के जो है वो मसाइल से, तनासुब से बाहर निकल सकेंगे? ना बड़ी दुख हुआ ये ISPR की जो बयान आया है कि ये वाक़या हुआ मीर अली में जो शिमाली वजीरिस्तान में है। वैसे तो शुरू से सेंसिटिव है, वहाँ आपने देखा कि जिस वक्त दहशतगर्दी बड़े अरूज पर थी यही सेफ़ हेवन्स थे, जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो लड़ने वाले हैं मुसलमानों के साथ, यानी जो दहशतगर्द हैं वो भी मुसलमान ही अपने को कहलवाते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमने तकरीबन 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। कुछ लोग 80,000 कहते हैं, कुछ 90,000 कहते हैं। आप देखेंगे APS पर हमला हुआ और कितना ब्रूटल उन लोगों ने असैसिनेशन की, दिल दहल जाता है। तो पाकिस्तान मुसलसल यानी दहशतगर्दी की जद में है और इसमें तेज़ी आती जा रही है। और उसके जो फैसिलिटेटर हैं, आपको पता है कि हमने तो जो हो सकता था अफ़गानिस्तान के साथ किया। उनको पनाह दी, तकरीबन 35 लाख आदमी हमारे पास एज ए मेहमान रहा। और फिर अब भी आपने देखा कि अभी भी यहाँ वो शरारती कार्ड बनवा के जो बैठ गए हम उसे नहीं निकाल रहे। और पिछले दिनों यानी अब इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में काफ़ी 6 लाख आदमी वापस गया है। हमने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इन हालात से 2-4 ही है और अभी भी हर तरफ ख़तरे की घंटी है। हमारी 2640 किलोमीटर की जो फेंस है, जो हमने बाकायदा तौर पर अरबों रुपया खर्च करके लगवाई है, अफ़गानिस्तान को जो बॉर्डर कह सकते हैं, उसमें किले बनाए हैं, चौकियाँ बनाई हैं, वो बड़ी मजबूत बनाई हैं। वो इसलिए कि सिविलाइज मुल्कों की तरह हम दोनों हमसाया जो मुसलमान मुल्क हैं, और जब आएँ तो एक दूसरे का वीज़ा लेके आएँ, हम उधर जाएँ तो वीज़ा लेके जाएँ, वो इधर आएँ तो वीज़ा लेके आएँ। लेकिन आपने देखा कि कुछ मखसूस जहनीत है जो पाकिस्तान को डिस्टेबल ही करना चाहती है, और वो फैसिलिटेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दौर में तो तकरीबन 11 कौंसलेट खाने इंडिया के अफ़गानिस्तान में खोले हुए थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिन रात आपने देखा करते रहते थे। इस तरह बलूचिस्तान में अभी कल की बात है कि कुलभूषण यादव जो है वो हाजिर सर्विस से यानी वहाँ पकड़ा गया और अभी वो जेल में है। तो मसला तो ये है कि बड़ा अफसोस ये होता है कि सारी 76 साल से हमें अफ़गानिस्तान से जब भी कोई ठंडी हवा नहीं आई, हमने वाघा बॉर्डर से तकरीबन उनके खाने पीने का जो ट्रांसपोर्टेशन थी बगैर चेक करने के उनको भेजते रहे। लेकिन उधर से जो हमें इसका मिलता रहा जवाब वो बड़ा अफसोसनाक है। और अब जब आखिर में आपने देखा कि अमेरिका के इतने जुल्म और ज़्यादती के बाद जो, हालांकि हमने तो बहुत ज़्यादा साथ भी अफ़गानिस्तान का दिया और उसका नुकसान हमने बड़ा उठाया। हमारी जो मईशत है इस वक्त अलीना यही है कि जो बैठी हुई है उसका और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ अफ़गानिस्तान है।
क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उसमें इधर अनफेयर मिन प्रैक्टिस से स्मगलिंग और इस किस्म का यानी चोरी चुकारी, असला, दहशतगर्दी, अगवा बराए तवान और सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर हमले ये होते रहे हैं बड़ी शिद्दत से। सर लेकिन इकदाम तो बड़ा अच्छा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने कहा कि अब अगर जैसे 6 लाख ये रेफ्यूजीज वापस जब अफगानिस्तान गए तो उन्होंने कहा लीगल तरीका मौजूद है, जैसे हम भी हमारे मुल्क से भी लोग मुतादिद मुल्कों में टूवर्ड्स जाते हैं और रोज़गार के लिए जाते हैं। कुरान पाक में है कि आपको हिजरत करनी चाहिए रिस्क की तलाश में, लेकिन अब फिर क्योंकि शनाख्ती कार्ड वाले लोग यहीं पे मौजूद हैं तो क्या यही हल है कि इनको भी निकाला जाए तब इस दहशतगर्दी का खात्मा होगा या फिर कोई और हल इसका? देखिए हम टोटल अफगानिस्तान की हुकूमत को या उसकी आवाम को तो जिम्मेदार नहीं ठहराते कि बिल्कुल वो कर रहे हैं। वजह ये जो लोग भटके हुए होते हैं, ये जो लोग बाकायदा तौर पर जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, इनकी स्टेट नहीं होती लेकिन ये एक्ट करते हैं। 2640 किलोमीटर जो फेंस है इन्होंने कई जगहों से उखाड़ दिए और आपने देखा है कि उसको इंटैक्ट रखने के लिए अपने बॉर्डरों को हमारी फौज पाकिस्तान दिन रात वहां कुर्बानियां देती है। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 4 से ज्यादा हमले हुए हैं। एक हमला मीर अली में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये हमला जो हुआ है ये जैश फुरसान मोहम्मद ने किया, उसका फ्रैक्शन है हाफिज गुल वाला, गुल बहादुर, उसने किया। इसी हमले में 5 लोगों के 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 कैप्टन और 3 सोल्जर्स की भी मारे जाने की खबर है इसी हमले में, ये मीर अली वाले में। इससे अगला बताएं तो तुर्बत में, बलूचिस्तान के तुर्बत में भी एक हमला किया है। ये BLA या BLF का था, क्लैशेस हुए थे आर्मी के साथ। इसमें कुछ कैजुअलिटीज पता लग रही हैं कि सिविल हॉस्पिटल तुर्बत पहुंची हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास खबर नहीं है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर खालिद जमा मरी को मारा गया, ये सिडनी में हुआ। ये सारी खबरें आई नहीं पब्लिक तक और ये ऐसे ही जैसे बोलते हैं ट्विटर पे चलती रही। पुलिस ने बताया नहीं, गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया इस पे। कुछ वेबसाइट था तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा था। तो ये एक तजाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाकया होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाकया किसी दूसरे मजहब के किसी शख्स से सरजद होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तजाद खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाकयात जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो? देखिए उसमें शाजिया, मैं उसमें फिर मजीद यही कहूंगा कि देखें, जहां भी आप माइनॉरिटी में हैं अमेरिका के अंदर भी, और जहां जहां जिन वाकयात के हम जिक्र कर रहे हैं वहां पे माइनॉरिटीज में है। माइनॉरिटीज को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ऑप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ हालात क्या है, उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। इसमें शाजिया सबसे बड़ी बात ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वर डे का 15 मार्च इसको डे रखा गया है। इसकी वजह क्या है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे 2 मसाजिद के अंदर शूटिंग हुई थी आज वाले दिन 15 मार्च को। एक मस्जिद का नाम अल नूर था और एक का नाम लेनवुड इस्लामिक सेंटर था, जहां पे एक 28 साल के न्यूजीलैंडर जो इंसान था उसने शूटिंग की। 51 लोगों को उसने शहीद किया, मुसलमानों को। हालते जुमा में नमाज पढ़ रहे थे, 40 से ज्यादा जख्मी थे और फिर उसको पुलिस की गाड़ी ने अपनी गाड़ी से टकरा के रोका क्योंकि वो तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहा था। तो इस एक खौफो हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है। और मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत। किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर मुसलमानों के खिलाफ तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा, जो कि बाद में जिसको जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। अब उसमें 2 चीजें हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ सितंबर 11 और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का। और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा
हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं। तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है, इसमें इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें उसमें मैंने जो लर्न किया है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस सुप्रेशन का, प्रेजुडिस का बराक हुसैन ओबामा ने किया था कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह करते हैं, आप चेंज किस तरह करते हैं। और किया जा सकता है, बराक हुसैन ओबामा ने करके दिखाया था। अब उसमें यह है कि जब आपके नाम मोहम्मद है, मेरा नाम साजिद है, आपका नाम शाजिया है, तो जब हमारे नाम देखे जाते हैं, फिर जब चेहरे देखे जाते हैं, तो फौरन ही हमारे ऊपर लाइमलाइट ऑन हो जाती है। तो हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उसको पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं। हम जहां नजर आए हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हमें तालीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, एक पॉजिटिव चेहरा अपना सामने रखें, हम्बलनेस रखें। बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें। आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें। और बिलखसूस जहां जहां मौजूद हैं, अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने मिसाइल उनके साथ डिस्कस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान दे आर गुड पीपल। ना ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हमारे यहाँ? डबल भी नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड है और वो है जहालत का। ये डबल ओवल छोड़ दें, चोरी का स्टैंडर्ड है। अभी वो एक बच्ची ने प्रपोज किया आपके लाहौर की यूनिवर्सिटी में, जिससे वो इश्क करती थी, पूरे क्राउड ने तालियां वाली बजाई, दूसरे दिन पता चला यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया फहाशी के इल्जाम में। यानी अगर वो लड़की की शादी हो जाती with someone who she never knew और उसके साथ मैरिटल रेप होता, क्योंकि that is exactly what happens in an arranged marriage. The woman gets raped. She has met the man, she has never shaken hands. उससे कहते कि जाओ भाई, अब तू ये अपनी बकरी, बैल, फर्नीचर, जहेज, ये और ये औरत ले जा, इतने पैसे दे दे भाई। तो जब औरत को बेचने का, और आप यूनिवर्सिटी में जो सच बोलने वाले हैं, वो लड़का लड़की गले मिलके उसने उसको प्रपोज किया, उन्होंने फूल रख लिया, सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। एक फोटो लेने वाला कह रहा है हमारे क्या बदतमीजी हो रही है, उससे क्या हो रहा है? तेरे बदनसीबी का हम इलाज थोड़ी है, बदसूरत है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तू मर जा।